हेलो दोस्तों, नमस्कार। दौलत एजुकेशन की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम टेंस पढ़ चुके हैं, लगभग उसकी सीरीज कंप्लीट है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज हम उन टेंसों का किस किस तरह से वाक्यों में प्रयोग होता है, कौन से टेंस का किस प्रकार से वाक्य होता है, उसका हिंदी अनुवाद से अंग्रेजी ट्रांसलेट हम कैसे करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए बिना समय खर्च किए हम आ जाते हैं वाक्यों पर। ट्रांसलेट इन इंग्लिश, हम इन वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो वह पुस्तक पढ़ता है ना। ता है, ये हमारा ता है यानी प्रेजेंट टेंस हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कैसे बनाते हैं? वह ही हो गया, वह का ही। वह, अब कैसे वाक्य लिखेंगे? ही रीड्स अ बुक। ही रीड्स ए बुक। वह किताब पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। कुछ नहीं करना है ना। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब ना। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट एकदम इजी है। दूसरा वाक्य पे आ जाते हैं हम लोग। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, है ना। तो आप देखेंगे रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो वह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। द चिल्ड्रन चिल्ड्रन हाँ, खेल रहे हैं। तो अब हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारा, इसमें प्लूरल है चिल्ड्रन, है ना। तो आ जाएगा आर। ठीक है, द चिल्ड्रन आर प्ले, खेलना होता ना। और इसके लग जाएगा हमारा आई एन जी, प्लेइंग, है ना। आई एन जी लगाने के नियम भी है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जोड़ रखा है मैंने उनको। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। देख लो, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ये हमारा इस तरह से वाक्य हो जाता है ना। अब हमारा तीसरा वाक्य आता है, नेक्स्ट वाक्य है, हम परीक्षा के लिए जा चुके हैं। हम परीक्षा के लिए जा चुके हैं। तो ये हमारा चुके हैं, चुका है, चुकी है आदि टेंस आदि अगर वाक्य के अंत में आते हैं हिंदी वाक्य में, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना। तो उसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर। हम हमको हम लिखेंगे वी। ठीक है, अब वी हमारा बहुवचन है तो सह क्रिया आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वी हैव। ठीक है, वी हैव जा चुके हैं। तो जा चुके गो, और गो का हो जाएगा गोन। वी हैव गोन फॉर, वी हैव गॉन फॉर एग्जाम। वी हैव गॉन फॉर एग्जाम, हम परीक्षा के लिए जा चुके हैं। ये हमारा वाक्य हो जाता है ना। हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब आया था हमारा चौथा वाक्य, नेक्स्ट वाक्य। राधा सुबह से नाच रही है। यहाँ पर क्रिया है तो लगातार हो रही है ना। और रहा है, रही है, आ रहे हैं, समय भी आ रहा है सुबह से, मॉर्निंग से, है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? राधा सिंगुलर है इसलिए हैज बीन डांसिंग सुबह से। सिंस मॉर्निंग। ध्यान से समझिए इसको। राधा, अब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो उसकी सिंगुलर नाउन के साथ हमारा एक वचन कर्ता संख्या के साथ हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो हैज बीन, है ना, डांसिंग। देखिए
मैंने आईएनजी लगाने के नियम बताया, उसमें देखिए डांस में पीछे ई आता है, ई को हमने हटा दिया है, आईएनजी जोड़ दिया है, तो डांसिंग सिंस, है ना, सिंस फॉर का प्रयोग होता है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो टेंस है वो परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो सिंस आ गया। और सुबह से यानी मॉर्निंग, राधा हैज बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, राधा सुबह से नाच रही है। इस तरह से हमारे प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट टेंस, है ना। तो पास्ट टेंस के जितने भी भाग हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, उनके वाक्य हम देखेंगे किस तरह से करते हैं, ध्यान से देखें। हमारा अगला वाक्य आता है वह घर चला गया। अब यहाँ पर खाया, पिया, लिया, दिया, ये सारी जो क्रियाएं हैं वह हमारी पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है, या फिर जाता था, गया था, है ना, इस तरह से आता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम ही, वह को हम कहेंगे, लिखेंगे ही, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया ही। अब गया, तो हमेशा आप देखेंगे कि हमारा जो पास्ट सिंपल टेंस है उसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो वेंट, ही वेंट टू होम, ही वेंट टू होम, वह घर चला गया, है ना, वह घर चला गया। तो यहाँ पर हमने, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी मेन वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट, इस तरह से आप ध्यान देंगे, है ना। इसमें हमेशा जो हमारा सकारात्मक वाक्य होता है उसमें मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। अगर हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, उस कंडीशन में हमारी यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और ये जो सेकंड फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो 10th में 10वीं बोर्ड में हमारे पास कहानियाँ आती है, अधिकतर कहानियाँ हमारी पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट परफेक्ट में चलती है, तो ज़्यादातर हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, है ना। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा वाक्य है मेरे दोस्त पेड़ों पर चढ़ रहे थे, रहे थे, है ना, रहे थे यानी पास्ट कंटिन्यूस। अब यहाँ पर माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स, है ना, बहुवचन हो गया, तो उसके साथ वर का प्रयोग करेंगे, वर, है ना, वर। अगर ये सिंगुलर होता तो हम वाच का प्रयोग करते। माई फ्रेंड्स वर, चढ़ने को जो हमारी क्रिया है क्लाइंब, तो इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, क्लाइंबिंग। माई फ्रेंड्स वर क्लाइंबिंग, पेड़ों पर, पेड़ों पर, तो ऑन ट्रीज, माई फ्रेंड्स वर क्लाइंबिंग ऑन ट्रीज, मेरे जो मित्र थे वो पेड़ों पर चढ़ रहे थे, मेरे मित्र, मेरे दोस्त पेड़ों पर चढ़ रहे थे। माई फ्रेंड्स वर क्लाइंबिंग ऑन ट्रीज, इस प्रकार से हमारा ये वाक्य हो जाता है। नेक्स्ट, किरण खो चुकी थी, है ना, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट, है ना, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, तो खो। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारे पास हैड, किरण हैड लोस्ट, खोना, है ना, किरण हैड लॉस्ट मनी, किरण हैड लॉस्ट मनी, किरण पैसे खो चुकी थी, ये हमारा वाक्य हो जाता है। नेक्स्ट वाक्य में हम चलेंगे मेरा परिवार एक वर्ष से जयपुर रह रहा था, र, रहा था, है ना, तो यहाँ पर आ गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। किस तरह से, माय फैमिली हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा हैड, लिविंग, लिव, ये हो गया माय फैमिली हैड बीन लिविंग at Jaipur
और एक वर्ष है ना, तो यहाँ पर फोर का प्रयोग होगा। फॉर 1 ईयर। इस प्रकार से हमारा ये वाक्य हो जाता है, माई फैमिली हैड बीन लिविंग एट जयपुर फॉर 1 ईयर। सिंस फॉर का प्रयोग हो गया हमारा। इस प्रकार से हमारा वाक्य तैयार हो जाता है। अब हम चलते हैं फ्यूचर टेंस के ऊपर। मोहन कल कोटा जाएगा, ये हमारा वाक्य हो जाता है। मोहन सब्जेक्ट हो गया हमारा, है ना। अब जाएगा, खाएगा, कल यानी नेक्स्ट डे, टुमारो, इस तरह से जब आते हैं वाक्य तो वो हमारा फ्यूचर टेंस होता है। जाएगा, अब यहाँ पर हमारे पास मोहन एक वचन है तो यहाँ पर विल का प्रयोग होगा, है ना। मतलब इसमें आपको स्पष्ट रूप से समझना है, आई या वी, आई और वी दोनों जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग करना है। इनके अलावा जो सारे बचे हुए हैं, ही, सी, इट, नेम, दे, इन सब के साथ में विल का प्रयोग करना है। यह आपको नोट करके रखना है ना, ध्यान रखना है। मोहन विल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मोहन विल गो टू कोटा टुमारो। देखिए, मोहन कल कोटा जाएगा, मोहन विल गो टू कोटा टुमारो, ये हमारा वाक्य हो गया। अब हमारा नेक्स्ट वाक्य आता है, हम किताब पढ़ रहे होंगे। हम किताब पढ़ रहे होंगे, तो हम के लिए हम लिखेंगे वी। वी, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, वी जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ सेल हेल्पिंग वर्ब आता है। वी सेल, अब हमारा रहे होंगे यानी फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस है, तो सेल के साथ बी का प्रयोग, वी सेल बी पढ़ रहे, रीड, ING, वी सेल बी रीडिंग अ बुक, वी सेल बी रीडिंग अ बुक, हम किताब पढ़ रहे होंगे, ये हमारा वाक्य हो जाता है। नेक्स्ट, वे खाना खा चुके होंगे, चुके होंगे अर्थात हमारा फ्यूचर परफेक्ट है। वे के लिए हम लिखेंगे दे, और दे के साथ विल, दे विल हैव खा चुके, ईटन फूड, है ना। दे विल हैव ईटन फूड, विल हैव विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ लगता है विल हैव ईटन, अर्थात जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो, उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे, दे विल हैव ईटन फूड, वे खाना खा चुके होंगे। और अब लास्ट में हमारा वाक्य आता है, रेणु 2 घंटे से सो रही होगी। रेणु विल हैव बीन, सोना, है ना, स्लीप, स्लीपिंग हो जाएगा। रेणु विल हैव बीन स्लीपिंग 2 घंटे से, फॉर 2 आवर। ये लो साहब, हमारा वाक्य हो गया, रेनू विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, है ना। यहाँ पर 2 घंटे आया है तो यहाँ पर हमने फॉर का प्रयोग किया है। अगर यहाँ पर निश्चित समय आता है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, 10 बजे से 12 बजे से, है ना, उस स्थिति में हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हमने फॉर का प्रयोग किया। तो आशा करता हूँ 12 टेंसों के
प्रत्येक टेंस का एक एक उदाहरण लेकर के मैंने आपको टेंस किस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं वो समझाने की कोशिश की है। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है, अपने चैनल को लाइक करें, फिर आप सब्सक्राइब करें, और जो भी विद्यार्थी आने वाले समय में 10th, 9th, 12th, 11th आदि कक्षाओं में पढ़ रहे हो, उनको आप यूट्यूब का लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी टेंसों को कंप्लीट कर सकें। मैं टेंस पे इसलिए ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि हमारे इंग्लिश ग्रामर में टेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ भी आप करेंगे तो बिना टेंसों के आपका ज्ञान अधूरा रहेगा, है ना। और मैं लास्ट में ये कह देता हूँ, मेरा मूल उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे यूट्यूब से पैसा मिले। मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि मेरी जो जानकारी है वो अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचा सकूं। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, और आपको पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। ये अधिकार आपको यूट्यूब ने दिया है। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। अगर कोई गलती रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।